बहुत जल्दबाजी मत करो, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली सर्विस नहीं होती है यहाँ पे। अगर आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके भी आ गए ना सीयूटी के अंदर, आप लोगों के 100 परसेंटाइल 4 सब्जेक्ट के अंदर आ गए, आपके 100 परसेंटाइल 5 सब्जेक्ट के अंदर आ गए, अगर आप लोग नाम में कंफ्यूज हो गए तो यू नेवर नो, आप लोग नॉर्थ कैंपस को डिजर्व करते थे और आप लोग ऑफ कैंपस में जाके बैठ गए थे। बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है जो इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, प्रेफरेंसेस को बहुत गलत भर देते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, आपका स्टेप 1 के अंदर क्या होता है, सीयूटी का रजिस्ट्रेशन। अगर आप लोग 2026 के अंदर सीयूटी के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वाली वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए आप सभी को सिर्फ और सिर्फ सीयूटी का एग्जामिनेशन नहीं देना है। सीयूटी के एग्जामिनेशन के बाद आपको CSAS पोर्टल के अंदर भी अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। क्या है CSAS पोर्टल, उसकी क्या डेट्स हैं, सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बताऊंगा। एंड सबसे अच्छी चीज क्या है, ये वाली वीडियो सबसे ज्यादा छोटी होने वाली है और पूरी की पूरी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए सीयूटी का एग्जामिनेशन देना है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको CSAS पोर्टल भरना, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके लिए बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं एंड वहां पे हाईएस्ट आपका जो बोलते हैं कंपटीशन होने वाला है। 2022 से सीयूटी का पेपर स्टार्ट हुआ था एंड हर साल साल दर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा सबसे ज्यादा एप्लीकेशन जाती हैं और इस साल भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ज्यादा एप्लीकेशन जाने वाली हैं। चाहे आप साइंस के बच्चे हो, कॉमर्स के बच्चे हो, आर्ट्स के बच्चे हो, अपना भविष्य आप लोग बदल सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जाके। CSAS पोर्टल का नाम होता है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पे उसको खोलती है और आपको अपने आप को अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज क्या है, आपका स्टेप 1 के अंदर क्या होता है, सीयूटी का रजिस्ट्रेशन, जो कि आपने भर दिया होगा, है ना, फॉर्म फिल किया है और अभी आपके एग्जामिनेशन चल रहे हैं। अब क्या होता है, फेज 2 है अप्लाइंग फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके भी आ गए ना सीयूटी के अंदर, आप लोगों के 100 परसेंटाइल 4 सब्जेक्ट के अंदर आ गए, आपके 100 परसेंटाइल 5 सब्जेक्ट के अंदर आ गए, लेकिन आप लोग से CSAS पोर्टल मिस हो गया, तो डेफिनेटली आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं ले रहे होंगे। कोई और जरिया होता ही नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए, अगर आप लोगों ने CSAS पोर्टल नहीं भरा है तो देखो यहाँ पे लिखा है फेज 1 के अंदर आप सभी को अप्लाई करना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी कि CSAS पोर्टल के अंदर अपने आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना होता, वहां पे आपको CSAS पोर्टल के अंदर लॉग इन करना है, अपनी सीयूटी की जो एप्लीकेशन नंबर है उसको लिखना है और वहां पे अपने आप को लॉग इन कर लेना है। पूरा का पूरा जो डेटा आपका सीयूटी के फॉर्म फिलिंग के दौरान भरा गया था वो पूरा का पूरा फेच किया जाएगा। वहां पे कुछ कुछ चीजें आप एडिट कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस समय पे अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स अपडेट नहीं कर पाए थे, तो वो अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आप लोग वहां पे डाल सकते हैं। और 2-3 चीजें और होती हैं जो वहां पे एडिट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अपना नाम आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे और छोटी मोटी चीजें आप लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम चीजें आप लोग एडिट कर पाएंगे, ठीक है। ये वाला फेज 1 हो गया और इसी के बाद आपका आता है फेज 2। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहां पे ये आपका ना पूरा का पूरा लाइफ चेंजिंग पार्ट होने वाला है। यहां पे मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है जो इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, प्रेफरेंसेस को बहुत गलत भर देते हैं और उनके मार्क्स जो आते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जा पाते, अच्छे कॉलेज के अंदर नहीं जा पाते। से फॉर एग्जांपल यहां पे आपके पास जितनी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उन सारे के सारे कॉलेजेस को, उन सारे के सारे कोर्सेज को प्रेफरेंस लिस्ट में भरने का ऑप्शन मिलता है आप सभी के पास। अब बच्चा वहां पे गलती क्या करता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लेट से BSc करनी है, तो BSc के अलावा कोई और भी कोर्स नहीं भरेगा, कोई और कॉलेज नहीं भरेगा। ये गलती सबसे बड़ी है। आप लोगों को प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छे से बनानी है। प्रेफरेंस लिस्ट ना सिर्फ कॉलेजेस की बहुत अच्छे से बनानी है, आपको कोर्सेज की भी बनानी है। आपके कोर्सेज की भी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि लेट से कि मैं BSc करना चाहता हूं, लेकिन अगर मुझे BSc नहीं मिलती है किसी अच्छे कॉलेज के अंदर तो मैं BBA कर लूंगा। अगर मुझे BBA कहीं अच्छे कॉलेज के अंदर नहीं मिलता तो मैं BA कर लूंगा। अगर मुझे BA नहीं मिलता है तो BA ऑनर्स कर लूंगा। तो आपको ये 2-3 चीजों को बहुत अच्छे से मद्देनजर रखते हुए अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है। प्रेफरेंस लिस्ट के सर कैसे करनी है, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं पहली बार सीयूटी का एग्जामिनेशन दे रहा हूं, टेंशन नॉट, आपको इस चैनल के ऊपर हर एक चीज बताई जाएगी। प्रेफरेंस लिस्ट में पूरी की पूरी हेल्प की जाएगी, आपको गाइड किया जाएगा कि आपको किन किन पॉइंटर्स का ध्यान रखना है। उन वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट ऐसी चीज है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे लास्ट बहुत सारे सालों के अंदर कि जिनके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से कॉम्बिनेशंस अपने बनाए हैं और वो किसी अच्छे कॉलेज के अंदर चले गए हैं और वो अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन कॉलेजेस के अंदर बैठे हुए हैं। और वहां पे कुछ कुछ कॉलेजेस का नाम ना लगभग सेम भी होता है, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। उसको भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि कोई कॉलेज आपका नॉर्थ कैंपस का है, कोई कॉलेज साउथ कैंपस का है, कोई कॉलेज आपका ऑफ कैंपस का है। अगर आप लोग नाम में कंफ्यूज हो गए तो यू
नेवर नो आप लोग नॉर्थ कैंपस को डिजर्व करते थे और आप लोग ऑफ कैंपस में जाके बैठ रहे होंगे। ठीक है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने यहाँ पे आपको बोला है कि आपकी प्रेफरेंस फिलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको फुल गाइडेंस मिलेगी प्रेफरेंस फिलिंग के लिए। ठीक है जी, फिर उसके बाद आपका जैसे आप प्रेफरेंस फिलिंग खत्म कर देंगे, आपका फिर एलोकेशन आना शुरू हो जाता है। काउंसलिंग 1, काउंसलिंग 2, काउंसलिंग 3 आपको मिलनी शुरू हो जाती है। मतलब कि लेट्स से कि काउंसलिंग 1 के अंदर जो आपने प्रेफरेंस रखी थी, आपके जो मार्क्स आए थे उसके अकॉर्डिंगली, आपके प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपको सीट्स एलोकेट होनी शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे बच्चों को पहले ही काउंसलिंग के अंदर सीट्स एलोकेट हो जाती हैं, बहुत सारे बच्चों को सेकंड काउंसलिंग के अंदर होती हैं और बहुत सारे बच्चों को थर्ड काउंसलिंग के अंदर होती हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर मैक्सिमम बच्चों को सीट एलोकेट हो जाती है और अगर सर आपको नहीं हुई तो मेरा क्या एडमिशन नहीं होने वाला? नहीं, आपको डरना नहीं है, लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको सीट एलोकेट हो गई है तो आपको फीस सबमिट करनी होती है। फीस सबमिट करने के बाद आपकी वो सीट फिक्स हो जाती है एंड उसके बाद आप लोग अपग्रेड के ऑप्शन को भी टिक कर सकते हैं कि लेट्स से कि मेरे को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंगली 20th कॉलेज मिल गया है, तो 20 के ऊपर जो 19th है, 18th है, 17th है, 16th है, 15th है, वो कॉलेजेस के लिए आप लोग काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे सेकंड फेज के अंदर। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं प्रेफरेंस लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है ना, तो यहां पे आपको कॉलेजेस का आपको लेकिन फीस जरूर पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों की फिक्स होगी आपकी सीट। नहीं तो आप लोग उसका मॉप अप राउंड के अंदर आप लोग जाएंगे, फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आपको मैं प्रॉपर काउंसलिंग की जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं बताऊंगा। ठीक है जी, फिर ये सारी की सारी चीजें आप सभी के सामने हैं। यहाँ पे एक आर्टिकल में अगर आपको दिखाऊं तो एक आर्टिकल से मैंने बहुत सारी चीजें निकाली हैं, आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा। एक इंडियन एक्सप्रेस है हमारे पास, है ना, बहुत नामी पेपर है। इन्होंने बोला था, एक आर्टिकल निकाला था कि 3rd वीक ऑफ मे में आपका काउंसलिंग शुरू CAS पोर्टल आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। बहुत सारी चीजें अभी अपडेट हो रही होंगी। अभी अगर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल के ऊपर ही गया था मैं, तो वहां पे अभी तक PG का चल रहा है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का चल रहा है अभी तक, लेकिन आपका नहीं आया। जैसे ही आएगा वैसे ही आपको यहाँ पे अपडेट किया जाएगा। एंड अगेन मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, बेटा बहुत जल्दबाजी मत करना। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली सर्विस नहीं होती है यहाँ पे। आराम से, धीमे से, धीरे धीरे हर चीज समझ के हम लोगों को फॉर्म फिल करना होता है। अपना CSAS पोर्टल को भी हम लोग धीरे धीरे करेंगे। 1 दिन की या 2 दिन की विंडो नहीं खुलती है वहां पे, आपके लिए 10 दिन की, 15 दिन की विंडो खुलती है कि जिससे बच्चे गलतियां ना करें। कम से कम गलतियां होंगी तो उनको भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी थोड़ी सी कम दिक्कतें होती हैं। तो इसी वजह से आप लोग जैसे ही फॉर्म आएगा आपको बता दिया जाएगा, लेकिन जल्दबाजी में फॉर्म फिल मत कीजिएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो उन्होंने बोला है कि 3rd वीक ऑफ मे के अंदर होगा। जैसे कि एडमिशन इन द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइकली टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द 3rd वीक ऑफ मे, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो जाएगा। आफ्टर CUT UG बिगिंस, है ना, CUT UG अभी चल ही रहा है, बहुत सारे बच्चों के पेपर हो गए हैं, बहुत सारे बच्चों के होने बाकी हैं। ठीक है, तो अभी इनके यही ड्यूरेशन के अंदर आपका CSAS पोर्टल खुल जाएगा। दे सेड द यूनिवर्सिटी कंडक्ट इट एडमिशन प्रोसेस थ्रू कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। इन्होंने भी क्लियरली बोल दिया है कि आपका एडमिशन सिर्फ और सिर्फ CSAS पोर्टल के थ्रू ही होने वाला है ना, और मल्टीपल फेजेस के अंदर होगा। फर्स्ट ब्रिंग रजिस्ट्रेशन, जो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि हाँ मैं इच्छुक हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के। द एडमिशन थ्रू CSAS पोर्टल इज मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन CUT रिजल्ट। जैसा आपका रिजल्ट आएगा, जो आपकी मेरिट बनेगी, उसके अकॉर्डिंगली आपके सीट एलोकेट होगी अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन ये सारी की सारी चीजें दी हुई हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यहाँ पे मैंने लिख दी हैं, आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो लाइकली टू बिगिन इन द 3rd वीक ऑफ मे, ये चीजें आपकी मिस आउट हो गई हैं, 3rd वीक में होने वाला है। ऑफिशियल सेट ऑन मंडे। दे सेट द यूनिवर्सिटी कंडक्टेड एडमिशन प्रोसेस, ये मैंने आपको बता दिया है, CSAS पोर्टल से होने वाला है, CUT रिजल्ट के ऊपर डिपेंडेंट होगी। ठीक है, और 11 से 31 तक आपके मई तक आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। DU के जो डीन है हरनीत गांधी जी, उन्होंने बोला था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी विल बिगिन वंस द CUT एग्जाम्स बिगिन, जो अभी आपका शुरू हो गया है, एंड होपफुली विल ओपन द पोर्टल फॉर द रजिस्ट्रेशन अराउंड द 3rd वीक, जो कि अभी नहीं है, लेकिन हाँ मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी तक तो नहीं हुआ है। वाइल द डिटेल्स आर स्टिल बीइंग कंफर्म्ड, आर प्राइमरी फोकस just like last year we will be on finishing the admission on time so classes can begin at the earliest। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि जितनी जल्दी आपका CSAS पोर्टल खुलेगा, बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरेंगे, उसके अकॉर्डिंगली उनकी काउंसलिंग शुरू होती है, और जितनी जल्दी ये सारा का सारा प्रोसेस होगा उतनी जल्दी आपका काउंसलिंग खत्म होगी, उतनी जल्दी आपकी क्लासेस खत्म होती हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी पूरा का पूरा फोकस यही होता है, तो आप लोग टेंशन मत लो। दे आर ऑल्सो वेरी दे आर ऑल्सो इन हरी, कि जितनी जल्दी हो जाएंगी चीजें उतनी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होने वाली हैं चीजें। ठीक है ना, तो ज्यादा आप टेंशन मत लो बेटा, है ना। ये सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको देखो, मल्टीपल शिफ्ट के अंदर DU शिफ्टेड टू CUT स्कोर बेस्ड एग्जामिनेशन सेंटर, ये बहुत पुरानी चीजें हो गई हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेनली आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर
सारे के सारे कोर्सेज के लिए, चाहे आप साइंस के बच्चे हो, कॉमर्स के बच्चे हो, आर्ट्स के बच्चे हो, मेनली आपका फोकस होता है किस चीज़ के ऊपर कि आप लोगों ने जो क्लास 12 के अंदर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वही सब्जेक्ट्स आप लोगों ने सीयूटी के अंदर दिए होने चाहिए। जैसे कि आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन्स, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन्स, ठीक है, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपके बने हुए होंगे, तो आप लोग जा सकते हैं। ये आपकी कट ऑफ है। कट ऑफ के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी को पूरा अच्छी तरीके से डिकोड किया है, उसके अंदर जाके चेकआउट करना अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है। कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग देखिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर डालिएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कट ऑफ, और वो वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, नहीं भी तो कुछ कर सकते हैं तो आप लोग सीयूटी वाला की यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वीडियो सेक्शन में जाइएगा, और अभी मैंने 2 या 3 दिन पहले ही डाली है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ। हर एक कैंपस की डाली है, नॉर्थ कैंपस की, साउथ कैंपस की, ऑफ कैंपस की, साइंस के बच्चों के लिए, आर्ट्स के बच्चों के लिए, और आपका कॉमर्स के बच्चों के लिए भी। एंड अगेन एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चों की जो स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं, एसआरसीसी की सर कट ऑफ बता दीजिए, मिरांडा हाउस की सर कट ऑफ बता दीजिए, ठीक है, हिंदू की कट ऑफ बता दीजिए, हंसराज की कट ऑफ बता दीजिए, तो पूरी की पूरी वो वाली वीडियो के अंदर मैंने डिकोड कर रखा है, जाके चेकआउट करना। प्रीवियस ईयर से डेटा उठाया हुआ, इस साल क्या प्रेडिक्ट किया जा रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें उसमें उठाई हैं, पूरी वीडियो से जरूर जाके देखिएगा, ठीक है। यहीं पे मैं आज की ये वाला सेशन खत्म करता हूँ। एंड जैसे ही आपका CSAS पोर्टल शुरू होगा वैसे ही आप सभी को बता दिया जाएगा, बेटा टेंशन मत लो, है ना, और पढ़ाई करते रहें। जिन बच्चों का पेपर है ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी आप सभी को, एंड जिन बच्चों का पेपर हो गया है अब शांति से बैठकर रिलैक्स होके इन चीज़ों पे हम लगेंगे, काउंसलिंग के ऊपर लगेंगे, क्योंकि काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हम सभी के एडमिशन के लिए, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, जय हिंद, हर हर महादेव, वरुण गोयल साइनिंग ऑफ। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊंगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।